हेलो एंड वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में जाना। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में थोड़ा सा, मेमोरी में थोड़ा सा हमने पढ़ा। देखो देखो देखो, हमें आज अच्छी तरह उठाना है आपका जो ये कीबोर्ड और बाकी चीज़ें हैं, इनपुट डिवाइसेस हमें आज पढ़नी है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, कौन होते हैं इनपुट डिवाइसेस, अच्छा ड्यूअल डिवाइसेस जो कि इनपुट और आउटपुट हो दोनों के दोनों, वो क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, आज हमको पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये तो पिछला लेक्चर हो गया। अब यहां से हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम उठाएंगे कीबोर्ड। इनपुट डिवाइसेस जब हम खत्म करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और फिर हम मेमोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड पढ़ेंगे। कीबोर्ड में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और मैक्सिमम सवाल कीबोर्ड से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कीज है, सबसे ज्यादा टाइम इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड में लगेगा। चलिए कीबोर्ड पढ़ते हैं। कीबोर्ड को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, उस बंदे का नाम याद रख लेना, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अब इसी को बोला जाता है फादर ऑफ कीबोर्ड या फादर ऑफ टाइपराइटर। फादर ऑफ टाइपराइटर या फादर ऑफ कीबोर्ड कौन है? वही बंदा जिसने कीबोर्ड को इन्वेंट किया, उसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अब ये जो सीएल शोल्स है, इसने इन्वेंट किया एक्चुअल में क्वार्टी कीबोर्ड, QWERTY। ये कीबोर्ड क्या होता है आपको मैं यहां पे थोड़ा सा बताऊं, आपको यहां पे थोड़ा सा बताऊं। देखो, ये जो QWERTY पहले लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड, ठीक है ना। अगर यहां पे QWERTY के बदले होता AZERTY, तब उस कीबोर्ड को हम बोलते हैं AZERTY कीबोर्ड। अगर यहां पे लिखा होता DVORAK, तब उस कीबोर्ड को हम बोलते हैं कि इस कीबोर्ड में DVORAK लेआउट है। ये लेआउट क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखो, तो इन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड इन्वेंट किया और ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत जगहों पे यूज होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम ये क्या होता है क्वार्टी कीबोर्ड। और बहुत ये याद रखना, इससे सवाल आने के चांसेस है, इस बार इससे सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। कीज, देखो भाई, एक कीबोर्ड में कीज होती है जिस पे आप क्लिक करते हो। बहुत सारे कीज है, डिपेंड करता है कौन सा कीबोर्ड है। लैपटॉप है, हैंड हेल्ड कीबोर्ड है, मल्टीफंक्शनल कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, प्रोजेक्शन कीबोर्ड है, ऑप्टिकल कीबोर्ड है, और लैंग्वेजेस पे भी कीबोर्ड होता है। अरबिक कीबोर्ड है, हिब्रू कीबोर्ड है, रशियन कीबोर्ड है। अलग अलग तरह के कीबोर्ड होते हैं, तो उन पे अलग अलग तरह के बटन्स, कीज होते हैं। कीज मतलब बटन। 78 कीज, 83, ये सारी कीज हो सकती हैं, आप देख लीजिए। 109 अब तक, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 2020 जून में, ठीक है ना। अब तक 109 मैक्सिमम कीज है, इसके बाद हो सकता है कुछ भी चेंज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज 109 है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज, जो ये क्वार्टी कीबोर्ड के अक्सर आमतौर पे कितने कीज होते हैं? 104 कीज। अगर सवाल आए स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, या कॉमनली कितने कीज पाए जाते हैं, नॉर्मली कितने कीज पाए जाते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में? 104। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं? 109। और ये याद नहीं रखना आपको, ये आपको कितने 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 ये याद नहीं रखना आपको, स्टैंडर्ड और मैक्सिमम याद रखो। ओके, एक कीबोर्ड जब होता है आपके सामने, उस पे बहुत सारे कीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बटन, एक की है क्यू। जब आप ये क्यू एंटर करते हो, दबाते हो, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर भी क्यू आता है। ये कैसे आता है? इसके बीच में
कौन है जो ये क्यों ला सकता है, जिसकी वजह से क्यों आता है? इसके बीच में है कीबोर्ड कंट्रोलर। कीबोर्ड कंट्रोलर की वजह से आप जब की को प्रेस करते हो, किसी भी की को प्रेस करते हो, तो वो कीबोर्ड कंट्रोलर की वजह से डिस्प्ले होती है कंप्यूटर पे। अब याद रखना, ये कीबोर्ड पे आपने तो क्लिक किया, कीबोर्ड कंट्रोलर से ये चला गया, लेकिन ये भी आप याद रख लेना कि कंप्यूटर में रैम होती है, आपको पता है, और हमें पढ़नी है मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी करंटली एग्जीक्यूटेड डाटा होता है उसमें। जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप कह सकते हो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो करंटली मेमोरी काम जिस 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 पे करंटली डाटा एग्जीक्यूट होता है, उस मेमोरी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं कीबोर्ड्स के स्ट्रोक्स, जैसे कि क्यू का कोड स्टोर होता है, डब्ल्यू का कोड स्टोर होता है। ये इतने सारे कीबोर्ड है ना आपके सामने, जितना भी आप देख रहे हो, ये कीज है, इनका स्टोर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कंप्यूटर के रैम में इनका स्टोर होता है, मतलब इनका की स्ट्रोक स्टोर होता है या होल्ड होता है, इनका की स्ट्रोक्स टेम्पोररी, क्योंकि रैम आपको पता है टेम्पोररी मेमोरी है। लेकिन ये रैम में जो ये स्टोर होता है कीबोर्ड के, मतलब कीबोर्ड का जो ये कोड है वो स्टोर होता है, उसको बोलते हैं कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड बफर क्या है? कीबोर्ड बफर क्या है? ये रैम में एक टेम्पोररी मेमोरी है जो कि स्टोर करती है या होल्ड करती है की स्ट्रोक्स के कोड्स। फिर से बोलूंगा, कीबोर्ड बफर क्या है? ये रैम में टेम्पोररी मेमोरी होती है जो कि की स्ट्रोक्स के कोड्स होल्ड करता है या स्टोर करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है। ओके 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 ओके। तो कीबोर्ड के की कंट्रोलर से ये सब कुछ होता है। कीबोर्ड के जो की स्ट्रोक्स जो है उसका टेम्पोररी होल्ड या स्टोर किया जाता है रैम में, उसी को बोलते हैं बफर स्टोरेज या बफर कीबोर्ड स्टोरेज। ओके, समझ आ गया सर। रैम में स्टोरेज होती है कीबोर्ड की कोड्स, उसको बोलते हैं कीबोर्ड बफर। ओके ओके, क्या हो रहा है स्क्रीन को यार? हाँ 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 हाँ, ओके। अब याद रखना आप कि लेआउट भी होता है। लेआउट का मतलब कि आपका जो ये कीबोर्ड है उसका कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब अल्फाबेटिकल कैसे, अल्फाबेट से पहले, जो मैंने आपको बताया था अभी। क्वार्टी हो सकता है KWERTY, AZERTY हो सकता है, DVORA के टाइप हो सकता है, इनस्क्रिप्ट टाइप हो सकता है। ये जो इनस्क्रिप्ट टाइप है ये हम यहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। क्वार्टी कीबोर्ड मोस्ट कॉमन कीबोर्ड है, अक्सर ये कीबोर्ड पाया जाता है। एजर्टी कीबोर्ड फ्रांस में यूज ज्यादा होता है, फ्रांस गवर्नमेंट ने इसको बनाया और फ्रांस में ज्यादा यूज होता है। DVORA के जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया? उसका नाम था अगस्त डेवरॉक। DVORA के डेवरॉक, ओके, अगस्त डेवरॉक उसका नाम था। मतलब उसका नाम ही DVORA के इंसान के नाम पे ही ये DVORA के नाम पड़ा, ठीक है। हाँ, क्वार्टी जिसने इन्वेंट किया उसका क्वार्टी नाम नहीं था, उसका नाम था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जो हमने ऊपर देखा। ओके, एजर्टी किसने बनाया? फ्रांस में ये अक्सर यूज होता है, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, इंडिया में भी ये यूज होता है, बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। अब इंडिया ने भी बोला हम भी कुछ तूफानी कर लेते हैं, हम भी अपना कीबोर्ड बनाते हैं। उससे पहले अक्सर 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 सवाल आते हैं, सर ये कीबोर्ड ABCDEFGH टाइप क्यों नहीं है? सवाल आता है ना सर। जो ये आप कीबोर्ड दिखा रहे हो कि यहाँ पे AZERTY हो सकता है, DVORA हो सकता है, QWERTY हो सकता है, इनस्क्रिप्ट भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता इनस्क्रिप्ट। इसलिए मैंने बोला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया उसको अभी साइड में रखो, क्योंकि वो उन्होंने INSCRIPT यहाँ पे नहीं होता, वहां पे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नाम होता है इनस्क्रिप्ट लेआउट या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड भी बोलते हैं, ज्यादातर उसको दीवानगिरी लेआउट भी बोलते हैं। बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। अब मसला यह है सर ABCDEFGH क्यों नहीं है? ऐसे क्यों है?
उसका आंसर है जब सबसे पहले कीबोर्ड्स बने उनमें ए बी सी डी ई एफ के हिसाब ही था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये कीज को लगाया गया था। प्रॉब्लम आ गई मगर क्या, उन दिनों जो कंप्यूटर थे वो ज्यादा फास्ट नहीं ले सकते थे काम, इसलिए उन दिनों पहले पहले बहुत ज्यादा टाइपिंग फास्ट हुई, क्योंकि एक इंसान का ब्रेन उसको पता है ए बी सी डी ई एफ जी है, तो वो आराम से बहुत जल्दी फास्ट कर सकता है टाइपिंग। लेकिन जब अलग अलग तरह के कीज हो तो थोड़ा मुश्किल होती है टाइपिंग। तो उन दिनों टाइपिंग बहुत फास्ट होती थी और की वर्ड जो है वो जैम होते थे, या कीज जो है वो जैम होते थे, कीज फिर काम नहीं करते थे, हैंग हो जाता था आपका कीबोर्ड। क्या किया गया, ए बी सी डी को फिर हटाया गया ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, ताकि टाइपिंग स्लो हो जाए और कीज जो है वो जाम होती है उनको हम बचा सके जाम होने से। इसलिए ए बी सी डी ई एफ को फिर हटाया गया और फिर जब ये चले, अब तक यही चल रहे हैं, अब तक चेंज नहीं लाई गई ज्यादातर। ठीक है, याद रखा ए बी सी डी ई एफ पहले था, खत्म क्यों किया गया, क्योंकि कॉमन इंसान सोच सकता है ए बी सी डी ई एफ, वो उसको जल्दी चला सकता है क्योंकि उसको ए बी सी डी पता है। इसीलिए टाइपिंग को स्लो करने के लिए और कीज के जाम को प्रिवेंट करने के लिए वो लाया गया। अब इंडिया ने भी बोला भाई हम भी कुछ करते हैं, हम भी अपना कीबोर्ड बनाते हैं। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड ऐसे लिखा होता है कहीं पे, ऐसे लिखा होता है कहीं पे। ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से सवाल आ सकते हैं शायद, क्योंकि जेके एसएसबी कभी कभी सोचता है कि मैं भी कुछ तूफानी करूं, कुछ नए सवाल लाऊं। ओके, ये जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया, बनाया। इंडिक स्क्रिप्ट या इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं इस कीबोर्ड में, 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स पाए गए इस कीबोर्ड में। ठीक है, जिनमें से मेन इंडियन स्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट, बंगाली स्क्रिप्ट, गुजराती स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, कन्नड़ स्क्रिप्ट, मलयालम स्क्रिप्ट, ओडिया स्क्रिप्ट, तमिल स्क्रिप्ट और तेलुगु स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे हैं। मतलब कि ये मेन है, मकसद की बात ये याद रखनी है, ये भूलना, ये आप उसको बुला दो भाई, ये याद नहीं रखना, ऐसे बोल दिया मैंने। 12 तरह के इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, इंडियन स्क्रिप्ट कीबोर्ड है। वहां पे जैसे ABCD है, वहां पे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्क्रिप्ट्स में की जाती है। नॉर्मली 104 कीज या 105 कीज भी होती हैं। सवाल अगर आए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा कीबोर्ड डेवलप किया, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज होती है, 104, 105, बोथ ए एंड बी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं 104, कहीं कहीं कीबोर्ड्स में 105 कीज होती हैं। ओके, बोथ ए और बी, या अगर एक ही ऑप्शन है तो आप एक ही ऑप्शन दे सकते हो। इस इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को बोला जाता है देवनागरी लेआउट भी। एक बात भूल गया मैं, अगस्त डेवरॉक ने ये DVORA के क्यों लाया, क्योंकि उनका मानना था इससे फास्ट चल सकता है और एरर्स नहीं आ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, उसने बोला फास्ट टाइपिंग के लिए और एरर फ्री टाइपिंग के लिए DVORA के लेआउट होना चाहिए। अगस्त डेवरॉक ने कुछ ने माना, लेकिन सबसे ज्यादा यही चल रहा है। आप देखो अपना लैपटॉप, यही होगा। ओके, और क्यों WERTY, अब ये तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं सारे के सारे, लेकिन इनमें से सबसे भी स्टैंडर्ड ये है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये है। सवाल लग रहा है इनमें लेआउट्स में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड कौन है, तो यही है, मोस्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यही है, मोस्ट कॉमन यही है। इसमें भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीज ये होती हैं 104। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ABCD को हटाया क्यों गया, टाइपिंग स्लो हो। उन दिनों प्रॉब्लम होती थी, नहीं चाहते थे कि स्लो टाइपिंग हो, फिर तो बाद में चाहते थे अरे भाई फास्ट हो जाए। अब देवनागरी लेआउट भी बोलते हैं किसको, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को, इसको इनस्क्रिप्ट भी लेआउट भी बोल सकते हैं, देवनागरी लेआउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें लैंग्वेज अलग, ABCD के बदले अलग अलग होता है। कभी कभी हाँ, आप जब ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड देखोगे तो आप इंग्लिश का वर्ड भी देखोगे, और यहां पे इंग्लिश का वर्ड आप देखो वो आप QWERTY पे ही देखोगे। मतलब QWERTY पे होता है, यहां पे अलग अलग लैंग्वेज, पंजाबी में, मलयालम में, ओडे में, तेलुगु में, ठीक है ना, डिपेंड करता है, अलग अलग डिपेंड करता है। ओके, कौन सा वाला होगा लेआउट, इनस्क्रिप्ट कौन सा होगा, 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स में कौन सा स्क्रिप्ट होगा।